देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालते हैं इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अब ऑनलाइन होंगी टीचर्स की ट्रांसफर, शिक्षा विभाग ने तैयार किया सॉफ्टवेयर। वास्तुकारों का नक्शा अब होगा मान्य, सरकार देगी शक्तियां, फीस स्ट्रक्चर भी होगा तैयार। 4 सितंबर से शुरू होंगे 9वीं से +2 के एग्जाम, ऑनलाइन ऑफलाइन की तैयारी। सुक्खू का सवाल, अनुराग बताएं शिमला मटोर सड़क 2 लेन है या 4 लेन। हिमाचल में विभाग ज्यादा गरजता है और अंबर कम बरसता है। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पहुंचे राज्यपाल व मुख्यमंत्री, 8 छात्रों को दिया गोल्ड मेडल। हिमाचल में फिर चढ़ा पारा, 26 से बारिश की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने के पहले ही शिक्षा विभाग ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। कैसे लागू होगी यह सारी प्रक्रिया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से पहले ही शिक्षा विभाग ऑनलाइन तबादले की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। खास बात यह है कि इससे रूटीन में होने वाले शिक्षकों के तबादले की फाइल विभागों में नहीं घूमती रहेगी। शिक्षा विभाग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चंद मिनटों में ही तबादले की जानकारी ऑनलाइन डाल देगा। जानकारी के अनुसार विभाग MIS पोर्टल पर शिक्षकों का डाटा अपडेट करने में जुट गया है। हालांकि ऑनलाइन तबादले की शुरुआत पहले चरण में प्राइमरी शिक्षकों से की जाएगी। MIS पोर्टल पर होने वाले तबादले ट्रांसफर पॉलिसी से बिल्कुल अलग होंगे। इन तबादलों में ट्रांसफर पॉलिसी का कोई नियम लागू नहीं होगा। अगर शिक्षा विभाग के इस प्रपोजल को सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो अब इस साल से शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले होंगे। घर बन जाते हैं और उनके नक्शे वर्षों बाद भी पास नहीं होते। शहरी क्षेत्रों में यह समस्या कई सालों से चली आ रही है। सरकार अब यह विचार बना रही है कि ऐसे भवनों को नियमितता से किया ही जाए, साथ में नक्शानवीसों की फीस भी निर्धारित कर दी जाए। तो यह सारी प्रक्रिया कैसे लागू होगी और क्या इसके फायदे होंगे, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। नगर नियोजन विभाग ने भवनों के नक्शे बनाने की शक्तियां वास्तुकारों को सौंपने के लिए जो प्रस्ताव बनाया है, उसके अनुसार जहां वास्तुकारों के चयन का काम शुरू हो गया है, वहीं उनकी फीस का स्ट्रक्चर भी तय किया जाएगा। इसकी योजना नगर नियोजन विभाग बना रहा है। पंजीकृत होने वाले वास्तुकारों का आंकड़ा देखा जा रहा है। वास्तुकारों का पंजीकरण विभाग के पास होने के बाद उनको भवन के नक्शों को मंजूरी देने की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। बड़ी संख्या में उन लोगों को यहां पर राहत मिल सकेगी जिन्होंने अपने मकान बनाए हैं और अभी तक उनके नक्शे मंजूर नहीं हो सके। नक्शों को पास करवाने के लिए लोग सालों से धक्के खा रहे हैं, जिनकी औपचारिकताएं ही पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में सरकार ने राहत देते हुए वास्तुकारों को नक्शों की मंजूरी देने की शक्तियां देने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक विस्तृत योजना तैयार हुई है, जिस पर सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इसे हरी झंडी देने के साथ विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द ही पंजीकृत वास्तुकारों की सूची जारी करें और उनकी फीस का स्ट्रक्चर भी तय करें। सरकारी स्कूलों में 4 सितंबर से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर ली है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों में 4 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के फर्स्ट टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं करवाने की तैयारी कर ली है। सोमवार को इस बाबत डेट शीट जारी कर दी गई है। 4 से 13 सितंबर तक तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं चलेंगी। विभाग ने तय किया है, अगर 1 सितंबर से पहले स्कूल खुल जाते हैं तो ऑफलाइन एग्जाम होंगे। अगर स्कूलों में छात्रों को बुलाने का फैसला नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में घर से ही छात्र आंसर शीट के माध्यम से परीक्षा देंगे। 3 घंटे होने वाली परीक्षा में छात्रों को 40% ऑब्जेक्टिव्स व 60% सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। छात्रों को पढ़ाए गए सिलेबस में से भी 30% सिलेबस कटौती से प्रश्न पूछे जाएंगे।
सियासत इसी का नाम है। एक दूसरे को नीचा दिखाते रहो और जब खुद के हाथ में सत्ता हो तो लोगों को मूर्ख बनाते रहो। जनता को इसी पहेली में फंसाए रखो कि कौन काम करता है और कौन नहीं। कांग्रेस के विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को झूठा कहा है और इसे पुख्ता करने के लिए कुछ कारण भी गिनाए हैं। आइए देखते हैं। कांग्रेस विधायक व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरह खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल की भोली जनता को झूठे सपने ना दिखाएं। प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाना तो दूर की बात है, पहले वह ये बताएं कि देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम कब शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर भाजपा राजनीति करती आ रही है। अब तो केंद्र व प्रदेश में दोनों जगह उनकी ही सरकार है, फिर निर्माण कार्य में देरी क्यों हो रही है। गडकरी ने जिन राष्ट्रीय राजमार्गों व 4 लेन के सपने दिखाए थे वे अभी तक कागजों में ही गुम हैं। अनुराग बताएं कि शिमला मटौर 4 लेन कब बनेगा। कभी इसे 2 लेन बनाने की बात होती है तो कभी 4 लेन की। इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून डामाडोल स्थिति में है। विभाग के अनुमान के उलट यहां बारिश आंकी गई। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां सामान्य बारिश रिकॉर्ड हुई हो। ऐसे में मौसम विभाग के सारे अनुमान और आंकड़े निराश करने वाले हैं। हालांकि कहीं कहीं मानसून रफ्तार तो पकड़ता है, मगर वहां भी जल्द ही सूखे जैसे हालात दिखने लगते हैं। आइए देखते हैं अब आने वाले दिनों में मौसम का क्या अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में धीमा चल रहा मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हिमाचल में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। समूचे मानसून सीजन की बात करें तो अभी तक सामान्य से कम यानी 19% कम बारिश हुई है। कुल्लू को छोड़कर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर पूरे सीजन के दौरान सामान्य से अधिक बारिश हुई हो। मंडी में सबसे कम बारिश हुई है। मंडी में अभी तक 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि यहां पर उक्त अवधि के दौरान 858.2 मिलीमीटर बारिश हो जाती है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि अगस्त माह के आखिरी दिनों के साथ साथ सितंबर माह के शुरुआती दिनों में भी मानसून सक्रिय रहेगा। उक्त अवधि के दौरान राज्य में अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के दौरान करीब 100 छात्रों ने डिग्रियां प्राप्त की, जबकि लगभग 200 छात्रों को ऑनलाइन भी डिग्री दी गई। इस अवसर पर 8 छात्रों को शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह के दौरान करीब 100 छात्रों ने डिग्रियां प्राप्त की, जबकि लगभग 200 छात्रों को ऑनलाइन भी डिग्री दी गई। इस अवसर पर 800 छात्रों को शानदार प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया। राज्यपाल और कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने युवा वैज्ञानिकों और डिग्री धारकों से नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने की अपील की। इससे भी बड़ा एक यहाँ वृक्ष बना हुआ है कि जिसके छाया में हम यहाँ आकर पढ़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि शांता कुमार जी ने एक जो दृष्टिकोण हमको दिया, उन्होंने उस समय 45 साल पहले जो एक दृष्टि संजोगी थी, उस दृष्टि को हमको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कृषि विश्वविद्यालय देश के हिमालयी राज्यों में कृषि अनुसंधान और शिक्षा में अग्रणी है। प्रदेश की लगभग 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि में अनुसंधान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना राज्य के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय में गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया गया। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक जो मार्गदर्शन और आगे देश को बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ उस दिशा देना, नेतृत्व करना, सहयोग करना, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे किसानों की आय दुगनी हो 2022 तक ये आदरणीय प्रधानमंत्री के एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के उन्होंने बात कही है। काम कठिन, मुश्किल, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने कहा करना चाहिए। और अब जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल प्रदेश में अगस्त माह के आखिरी दिनों के दौरान मौसम खराब बना रहा। मौसम विभाग द्वारा राज्य में 29 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है।
26 से 28 अगस्त तक अनेक स्थानों पर गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य में 29 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के बाद सोमवार को मानसून कमजोर रहा। राज्य के 1-2 स्थानों को छोड़कर शेष हिमाचल में मौसम साफ बना रहा। मौसम साफ रहने से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। अधिकतम तापमान में 1 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। केलांग में सबसे ज्यादा 8 डिग्री तक पारा लुढ़का है। इसके अलावा भुंतर में 8, चंबा में 7, कांगड़ा, ऊना में 6, नाहन व हमीरपुर में 5 डिग्री तक पारा लुढ़का है। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बीते रोज के मुकाबले गिरावट आई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मानसून कमजोर रहा। और अब चलते चलते हिमाचल पंजाब सीमा पर बने चक्की पुल पर ब्रेक फेल होने से बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को मारी टक्कर, 7 जख्मी। सुजानपुर में ब्यास पुल से युवक ने लगाई छलांग, मौके से पुलिस ने कपड़े दस्तावेज किए बरामद। दिल्ली में कुल्लू के युवक से पकड़ी 1 किलो चरस, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए कीमत। चंबा के खड़ामुखोली मार्ग पर पहाड़ी दरकने से 12 घंटे थमे रहे गाड़ियों के पहिए, सड़क के दोनों तरफ लगी लंबी लाइनें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9:30 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।